गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जस्टिस तक चैनल में मैं आरपी मीना, एडवोकेट फ्रॉम जयपुर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले कई दिनों से हम कुछ केसेस में व्यस्त थे और एक दो प्रकरण हमारे कैट में भी थे और हाई कोर्ट में भी लगे हुए थे। इस वजह से हम चैनल पर नहीं आ पाए, लेकिन पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मित्रों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो रहेगा, भी पिछले करीब महीने भर से हम पढ़ रहे हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स है उसको लेकर के, और अखबारों में बहुत कुछ आ रहा है। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। उसका फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। हमारी कुछ कैंडिडेट से इस पर चर्चा भी हुई और हमने इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उनका हमने निरीक्षण भी किया। तो मित्रों, इसमें जो मेन विषय पेपर्स के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है वो ये है, दो विषय थे इसमें। एक तो ये था कि राजस्थान से बाहर के लोगों ने जो भी एनसीटीई राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय स्तर की, उससे जो डिग्री ली है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, उसमें यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि चूंकि वो राजस्थान से नहीं की है डिग्री, इसलिए बाहर के स्टेट्स उसमें एलिजिबल नहीं है, नंबर 1। दूसरा विषय उसमें यह था कि जो इंस्टीट्यूट्स की डिग्री हैं वो फर्जी हैं। कई अखबारों ने तो यहाँ तक भी लिखा कि इस नाम की, एक अमुक नाम की इंस्टीट्यूट्स ही वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर दो विषय हैं। अब मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 21/8/2018, ये मेरे पास में एडवर्टाइजमेंट की कॉपी है। इसमें बेसिकली इसका जो योग्यता वाला, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता का जो कॉलम है उसमें साफ लिखा है, बेसिकली चूंकि विषय एनसीटी के सर्टिफिकेट से लेकर के है, तो अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, एनटीटी बोलते हैं उसको, उसका प्रमाण पत्र इनके पास में होना चाहिए। अब इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि ये जो एनटीटी का जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट है वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत से सर्टिफिकेट्स देखे, उन सर्टिफिकेट्स में कहीं पर भी एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड वर्ड जो है इनमें नहीं लिखा हुआ है। इन सर्टिफिकेट्स में कोई बात नहीं है, लेकिन हमें यह प्रूव करना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है जिससे आपने एनटीटी का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया है वो एनसीटीई जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उससे वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। यदि इस क्रम का दस्तावेज आप एनसीटी से ले आते हैं या जारी किया हुआ है, कई प्रकरण में मैंने देखा है कि वो इस पर अपलोड है। अब देखिए, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, एक इंस्टीट्यूट का नाम भी दिखाता हूँ। ये लेटर है, पढ़िए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्लियर कट है। इसमें 2007 में ही ये सर्टिफिकेट जारी किया है। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का इसमें नाम लिखा हुआ है। जब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है और इस इंस्टीट्यूट से ही कैंडिडेट ने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा किया है, और ये जो सर्टिफिकेट है वो बाकायदा रीजनल डायरेक्टर, यहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं, कहाँ के, एनसीटीई के, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उनके द्वारा यदि उस संस्था का नाम उद्धृत करते हुए इस प्रकार का अगर लेटर जारी किया जाता है, अपलोड किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये जो एनटीटी का सर्टिफिकेट 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिन्होंने भी हासिल किया है, किसी भी कीमत पर वो फर्जी नहीं हो सकता है। इसलिए मित्रों, आपको ये प्रूव करना है उसमें कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई। फॉर दैट इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट में नाम होना कोई आवश्यक नहीं है। यदि होता तो बहुत अच्छी बात थी, मगर यदि इस प्रकार का सर्टिफिकेट, इस प्रकार का लेटर, एक ऑर्डर जारी कर रखा है और उसमें उस इंस्टीट्यूट का नाम दर्ज है जिससे आपने पाठ्यक्रम किया है, तो आपकी डिग्री फर्जी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो पेपर्स हैं, लोकल दैनिक हैं, उनसे निवेदन है, और
जो संबंधित संस्था है उनसे भी निवेदन है कि जब तक उसकी डिग्री फर्जी नहीं है, उस इंस्टीट्यूट ये कहती है कि हमसे तो ये डिग्री ली नहीं गई है, या वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज ही नहीं है, या उस तरह की कोई इंस्टीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो ही वो डिग्री फर्जी हो सकती है। अदरवाइज तो जो अभी ये जो पत्र जारी किया है, फाइनल रिजल्ट का पत्र जारी किया है 10/11/2020 को, इसमें उन कैंडिडेट्स का जिनकी डिग्री पूर्णतः सत्य है और उनका नाम उसमें न जोड़ना, ये टोटली अन्याय है, कंप्लीटली इनजस्टिस है। संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का पूरी तरह से वायलेशन है। डिग्री कैसे भी हो, डिग्री फर्जी नहीं होनी चाहिए, डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एनसीटीई से। तो फिर उस कैंडिडेट को जो कट ऑफ मार्क से ऊपर आ गया है, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, उसको आप फाइनल रिजल्ट से बाहर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर अन्याय है। इसलिए मित्रों, यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण आपके संज्ञान में आता है तो आप मैं दस्तावेजों के हमारे पास में आइए, हमारे चैनल से जुड़िए, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे और आपके साथ जो हो रहा अन्याय है उससे आपकी निश्चित रूप से इस लोकतंत्र की व्यवस्था में रक्षा करेंगे। यही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है खोलने का। इसलिए हमने सोचा कि आज इस विषय पर जो है, ये एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, इस पर हम चर्चा करें। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी पीड़ित पक्षकार हैं, पीड़ित जो भाई बहन हैं, पीड़ित जो बेरोजगार युवा हैं, युवा युवतियां हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हैं, हमारे चैनल से जुड़े, हमारी सेवाओं का लाभ लें। और हमारा नंबर है 95 092 96 96 5। इंग्लिश में हम इसका उच्चारण करते हैं 9509296965। इसलिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लाभ लें, अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखें। यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।